हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हैं। आज की क्लास स्टार्ट करें। आज की क्लास में क्या पढ़ाए? तो आज की क्लास में जो है हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में क्या पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? तो पिछले क्लास में जो है आप लोगों को अंक और समीकरण मितीय के जो दो 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 अंक के जो दो प्रकार बताए थे, ठीक है। और समीकरण मितीय दोष के जो है दो प्रकार बताए थे। एक प्रकार जिसका नाम था जो है धातु अधिकता दोष, और एक दोष था जिसका नाम था धातु अल्पता दोष, ठीक है। जैसे धातु अधिकता दोष और जो है धातु अधिकता के दोष जो जितने प्रकार उसको बता दिए। आज हम लोग जानते हैं कि धातु अल्पता दोष, इसको भी बता दिए, इसका परिभाषा भी लिख दिए, ठीक है, पिछली क्लास में। और आज जानते हैं इसका जो है कौन कौन सा टॉपिक है हो सकता है कंसेप्ट में, ठीक है। यानी कि जो कुछ टॉपिक रहता है, ठीक है, उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे आज। अब देखिए धातु अधिकता दोष के जो मेन यानी जो है पॉइंट है उसको जानते, फिर आगे इसमें और जानते हैं कि औषधियां दोष किसे कहते हैं, यानी जो विद्युतीय गुण के आधार पर जान के जो है कितने कितने भागों में बांटा गया, ठीक है, क्रिस्टल को। देखिए सबको जो है बारीकी से जानकारी देने वाले, तो आप लोग वीडियो को एंड से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा समय के जो है शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो है धातु और प्रता दोष जो है किसे कहते हैं। तो इसको पहले हम बताए थे कि किसी क्रिस्टल जालक में धनायन की मात्रा कम होने से, क्या धनायन की मात्रा कम होने से जो दोष उत्पन्न होता है उसी को धातु अल्पता दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु अल्पता दोष कहते हैं। इसको नोट में लिखना है कि यह दोष तभी संभव है जब निकट वाले धातु आयन परिवर्तित संयोजकता वाले गुण पाया जाता है। यानी कि इसमें जो है ये गुण तभी संभव हो सकता है जब निकट वाले धातु आयन, जब निकट वाले जो धातु आयन है वो परिवर्तित संयोजकता, वो जो है दान कर सकते हैं, परिवर्तित संयोजकता वाले गुण पाया जाता है, ठीक है, तब ये संभव हो सकता है। और दूसरा देखिए क्या लिखा है कि इस दोष के कारण जो है घनत्व में कमी आ जाती है। अब देखिए जब इसमें धनायन की मात्रा जब कम होगा तो इसमें क्या होगा, इसका जो घनत्व है इसमें कमी आ जाती है, ठीक है। धनायन का आकार छोटा होता है। जब देखिए धनायन का आकार जब इसमें कम रहेगा तो धनायन का आकार बिल्कुल छोटा दिखाई देगा, तो इसमें क्या होता है, छोटा हो जाता है। गतिशील छिद्र के कारण क्रिस्टल अर्धचालक हो जाते हैं, और इसमें जो है गतिशील छिद्र होता है, ठीक है, जिसके कारण से जो है क्रिस्टल क्या होता है, जो है अर्धचालक का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? अर्धचालक हो जाता है। जैसे जो है Fe2 ऑक्साइड, Fe3 सल्फाइड, या फिर देखिए Na2 ऑक्साइड और ETC इत्यादि, ये सब जो है इसका उदाहरण है। हम लोग जानते हैं कि दूसरा क्या है, अशुद्धता दोष। क्या हो रहा है? अशुद्धता दोष। अगर आप लोग को थोड़ा सा अगर धुंधलाई दिखाई देगा तो मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि जो उतना बलर मारता है, यानी कि जो है कोई वही दूसरा लाइट नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं है, बल्कि जो है हम क्या कर रहे हैं प्राकृतिक लाइट से बना रहे हैं, इसलिए जो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए क्या दूसरा जानते हैं कि अशुद्धता दोष किसे कहते हैं। क्या जानेंगे कि अशुद्धता दोष किसे कहते हैं। तो लिखना कि किसी क्रिस्टल जालक में जो है अशुद्धियां मिलाने पर, कि कोई क्रिस्टल जालक है उसमें कोई अशुद्धि कर मिला देते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण की अशुद्धियां दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्धियां दोष कहते हैं, ठीक है। वही किसी क्रिस्टल जालक में अशुद्धियां मिलने पर जो दोष उत्पन्न होता है उसे अशुद्धता दोष कहते हैं। अब देखिए डोपिंग क्या है, तो डोपिंग क्या, अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को ही डोपिंग कहा जाता है, यानी कि अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। अब देखिए क्रिस्टल में विद्युतीय गुण है, यानी कि विद्युतीय गुण के आधार पर जो है क्रिस्टल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, यानी कि विद्युतीय गुण के आधार पर जो क्रिस्टल जालक है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। सबसे फर्स्ट भाग जिसका नाम है सुचालक, दूसरा क्या है कुचालक, और तीसरा क्या है अर्धचालक। सुचालक सब कोई जानता है, जिसमें जो है यानी कि आवेश आसानी से प्रवेश कर जाता है, ठीक है। कुचालक क्या होता है, जिसमें जो है आवेश आसानी से प्रवेश नहीं करता, यानी कि उसमें नहीं प्रवेश करता है, ठीक है। और तीसरा क्या है अर्धचालक, जिसमें जो आवेश तो प्रवाह करता है, कहीं कहीं जो है कैसे आवेश प्रवाह हो जाता है कि आधा जो कुचालक का काम करता है अर्धचालक का काम करता है, ठीक है। इसमें जो है कभी कभी आवेश जो है प्रवाह इसमें मान के जो जब गर्म होता है तब ज्यादा काम करता है, आवेश प्रवाह होता है, लेकिन जब गर्म नहीं होता तो इसमें भी आवेश प्रवाह नहीं करता है, ठीक है। तो फिर जो है आप लोग नोट कीजिएगा, अपना समझ में आएगा, पहले नोट कीजिए फिर इसमें आगे लिख के बताते हैं, ठीक है। चालक क्या है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए आप लोग को क्या बता रहे थे, आप लोग को बता रहे थे जो है आणखी जो है कि विद्युतीय गुण के आधार पर क्रिस्टल को कितने भाग में बांटा गया, तो 3 भाग में बांटा गया, बताए थे सुचालक, दूसरा बताए थे जो है आणखी जो है कुचालक, और तीसरा बताए थे अर्धचालक, ठीक है। देखिए हम जो है क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके सुचालक किसे कहते हैं, तो सुचालक जो है जिसमें विद्युत आवेश प्रवाह करता है, इस प्रकार से हम लोग क्लास 10 में पढ़े, लेकिन वो जो है हमको परिभाषा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक। क्लास 12 में जो है वो परिभाषा हमको बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ अलग परिभाषा लिखेंगे। उसको परिभाषा लिखने से पहले हमको जो है कुछ सिद्धांत जानना बहुत आवश्यक है, जैसे बेंड का सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए बेंड का सिद्धांत होता क्या है,
तो लिखना है कि बेंड के सिद्धांत के आधार पर सुचालक जो है कुचालक व अर्धचालक की व्याख्या, यानी कि जो बेंड के सिद्धांत पर जो कुचालक है, अर्धचालक और जो है यानी कि कुचालक, अर्धचालक और सुचालक इसको व्याख्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो बैंड दो प्रकार के होता है, यानी कि जो है बैंड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है संयोजन पट्टी, दूसरा क्या होता है चालन पट्टी। एक होता है संयोजन पट्टी जिसको बोलते हैं बैलेंस यानी बैंड। ठीक है, दूसरा क्या है यानी चालन पट्टी जिसको बोलते हैं कंडीशन बैंड। क्या बोलते हैं कंडीशन बैंड। अब देखिए संयोजन पट्टी जो है वो पट्टी जो इलेक्ट्रॉन है से भरे परमाणु कक्षा के सहयोग से बनते हैं, कि इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा परमाणु कक्षा है, उसी को बोलते हैं संयोजन पट्टी। क्या बोलते हैं संयोजन पट्टी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा जो परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ ठूस ठूस करके। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो इसी को हम लोग बोलेंगे संयोजन पट्टी। क्या बोलेंगे संयोजन पट्टी। ठीक है, अब देखिए जो चालन पट्टी, चालन पट्टी किसे कहते हैं, तो चालन पट्टी जो है जिसको बोलते हैं कॉन्डिनेशन बैंड। ठीक है, वो पट्टी जो रिक्त या फिर अपूर्ण परमाणु कक्षा, यानी कि इसमें कुछ नहीं रहता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन रहता है नहीं तो प्रोटॉन रहता है, मतलब इसमें बिल्कुल अपूर्ण या फिर रिक्त होता है। ठीक है, अपूर्ण देखिए क्या लिखा है कि वह पट्टी जो रिक्त या फिर अपूर्ण परमाणु कक्षा के संयोग से बनते हैं, कि जो इसमें कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल खाली रहता है। ठीक है, उसे चालन पट्टी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं चालन पट्टी। जैसे जो है इसको भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे सी बी। क्या बोलेंगे सी बी। ठीक है, देखिए सी और बी, यानी कि सी से जो कंडीशन है और बी से बैंड है, तो याद रखना। ठीक है, अब देखिए सुचालक किसे कहते हैं, इसके आधार पर जो है बैंड के सिद्धांत पर जो है हम लोग जानते हैं कि सुचालक किसे कहते हैं। लिखना है कि वह क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रॉन संयोजन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन किससे, देखिए यहाँ जो संयोजन है और देखिए यानी कि बी भी मतलब हो जाएगा संयोजन पट्टी और सी भी मतलब हो जाएगा यानी कि सी भी मतलब क्या है चालन पट्टी। तो वही लिखे कि जो है कि वह क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रॉन संयोजन से चालन पट्टी में आसानी से, देखिए संयोजन से जो चालन पट्टी में क्या जा रहा है आसानी से प्रवाह हो सके तो उसे सुचालक कहा जाता है। कि यहाँ से जो है आसानी से इसमें प्रवाह हो सकता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं सुचालक कहा जाता है। क्या कहता है सुचालक कहा जाता है। ठीक है, जैसे जो ग्रेफाइट हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, तांबा हो सकता है इत्यादि, ये सब जो है ये सब में क्या होगा, ये सब में जो आसानी से जो है यानी क्या करेगा आवेश प्रवाह कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रहने थे, फिर अगले क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, अगले क्लास में हम लोग जानेंगे जो है कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, किसके आधार पर, तो बैंड के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रहते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करने तो लाइक कीजिएगा और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कीजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।